प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की इस सुबह में, और मैं चाहता हूं कि आपके साथ में एक वचन को बांटूं जो आपको मिलेगा। विलाप गीत उसका 3 अध्याय और उसका 22वां पद। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, लिखा, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। सच में परमेश्वर भला है, और अगर आज तक हम जीवित हैं तो उसकी दया की वजह से, क्योंकि लिखा उसकी दया अमर है। हम धन्यवाद करते हैं उसके दया के लिए। और लिखा हुआ 23वें पद में लिखा है, प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। चीजें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, बहुत सारी इस समय सिचुएशंस हैं, और उसकी दया हम पर बनी हुई है। आइए उस खुदावन की आराधना करें और उसकी जो दया हम पर हुई है उसको सराहें। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढांपे मेरी गलतियां, रखता तू मुझे अपने तले, हर आंधी में, हर तूफान में। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढांपे मेरी गलतियां, रखता तू मुझे अपने पंखों तले, हर आंधी में, हर तूफान में। जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता। तेरी दया कभी कम न होगी, तेरी दया कभी कम न होगी, तेरी दया कम न होगी, तेरी दया तू राज करे, तू राज करे, राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में, घुटने टीके सारे घुटने टीके, घुटने टीके यीशु नाम के लिए। खुदावन से कहें कि खुदावन होने दे इन दिनों में तू मेरी जिंदगी पे राज करे, तू मेरे परिवार पे राज करे, मेरे लोगों पे राज्य करे। आइए एक बार फिर से उस परमेश्वर कहें, उससे कहें प्रभु कि तू मेरे जीवन पे, मेरे लोगों पर, मेरी पर्सनल जिंदगी में तू राज्य करे। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन पे। हाथ उठे सारे, हाथ उठे, हाथ उठे यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन पे। हाथ उठे सारे, हाथ उठे, हाथ उठे यीशु नाम के लिए।
भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तुझ पर प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। सच है प्रभु, ओ मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तुझ पर प्रभु, मेरे मसीह यीशु, मेरे मसीह यीशु। परमेश्वर, इन दिनों में लोगों का भरोसा बहुत सी चीजों पर है प्रभु, पर हमारा भरोसा परमेश्वर तुझ पर है। और जब तुझ पर हमारा भरोसा है तो प्रभु तू मेरी जिंदगी में राज्य करे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग आज इस वचन को, इस आराधना को देख रहे हैं प्रभु, उनका भरोसा मजबूत होने पाए, उनका भरोसा और मजबूत होने पाए, और पूरे भरोसे के साथ में तुझमें मजबूत होने पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और हमने अभी आराधना की है, हमने परमेश्वर के साथ में अपना समय बिताया है। मैं चाहता हूँ जल्दी से एक छोटी सी बात आपके बीच में रखूं। आज के समय में जो हम देखते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस हमारे सामने हैं, बहुत सारी परेशानियों से होकर के लोग गुजर रहे हैं। और अगर हम देखें तो ये वाली सब चीजें तो बनी हैं, पर उसके साथ में बहुत सारी चीजें जो है वो हम अपनी जिंदगी में देखने पाते हैं। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ यिर्मयाह उसका 15 अध्याय और उसका 18वां पद। यिर्मयाह 15 उसका 18 लिखा हुआ, मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है। और आगे लिखा है, मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है। बहुत बार ऐसे सवाल हमारे भी दिल में होते हैं, क्यों मेरी चीजें नहीं अच्छी हो रही हैं, मेरे परिवार में चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं, मैं कोशिश बहुत कर रहा हूं। पर बहुत बार ये जब सवाल हमारे सामने होते हैं, तब आगे लिखा हुआ क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा। ये यिर्मयाह जो है, ये परमेश्वर यहोवा से सवाल कर रहा है अपनी सिचुएशंस को लेकर के। जब परमेश्वर ने इस वाली बात को सुना तो उसने एक उत्तर दिया। 19वें पद में आपके लिए पढ़ रहा हूं, लिखा, यह सुनकर यहोवा ने यूं कहा। परमेश्वर यहोवा ने उस अपने दास की बात को उसने सुना और उत्तर में कहता है, यदि तू फिरे, लिखा है यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। फिरने का मतलब यह है कि उन चीजों में जिनमें हम फंसे हुए हैं, उससे अपने आप को बिल्कुल अलग करके परमेश्वर की तरफ अपने मुंह को फेरना। हालेलुया। और लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। मतलब यह है कि जब हम उन चीजों से फिरते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होने पाते हैं, उसकी हुजूरी में अपने आप को रखने पाते हैं। और लिखा हुआ है, यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है। जब तू मेरे मुख के समान होगा, वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु उनकी ओर ना फिरना। जब हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की तरफ फिरते हैं, तब हमारे सामने फिर से वही सारी चीजें होती हैं। हमें डिसाइड ये करना पड़ता है कि हम किस चीज को अच्छा कह रहे हैं या किस चीज को हम बुरा कह रहे हैं। ध्यान से समझिएगा। और लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर कह रहा है, तब तू मेरे मुख के समान होगा। जब हम उन चीजों से अपने आप को अलग कर लेते हैं, उन सब गलत चीजों से अपने आप को परमेश्वर की ओर फेर लेते हैं, तो सबसे पहला काम जो परमेश्वर करता है वो ये करता है, वो हमें अपने सामने खड़े होने योग्य बनाता है। हालेलुया। और आगे लिखा है लिखा, वे लोग तेरी ओर फिरेंगे। जो लोगों ने आपके साथ बुराई करी है, जिन लोगों ने आपके साथ चीजें अच्छी नहीं करी है, लिखा है वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर। बहुत सारे लोग वापस आपके पास आकर के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे आ जाओ वापस। नहीं, उस समय हमें यह ध्यान रखना है कि हमें परमेश्वर के लिए फिरना है, परमेश्वर की तरफ अपने आप को लेकर के चलना। 20वें पद में मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं इस वाली बात से, जब अपने आप को उन चीजों से अलग करते हैं। बहुत सारे जो सवाल हमारे मन में, हम क्यों आशीष नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं।
जब हम फिरते हैं उन चीजों को, या एक तरीके से यूं कह ले पश्चाताप करके परमेश्वर की तरफ बढ़ते हैं, परमेश्वर हमें अपने उपस्थिति में खड़े रहने योग्य बनाता है। फिर क्या करता है, लिखा है, और मैं तुझको उन लोगों के सामने पीतल की दृढ़ शहर पनाह बनाऊंगा, वे तुझसे लड़ेंगे परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे। ये आपके लिए आज इंकरेज की बात आपके लिए कहना मांगता हूं, आपको उत्साहित करना मांगता हूं। हम फिरते उसी व्यक्ति की तरफ है जिस पर हमारा भरोसा होता है। हालेलुया। फिरते हम उसी चीज की तरफ होते हैं जिस पर हमें मजबूत विश्वास होता है। हमें जरूरत है इन दिनों में अपने भरोसे को परमेश्वर की तरफ मजबूत करके उन सब तमाम बुरी बातों से अपने आप को फेर लेना और परमेश्वर की तरफ अपने मुख को करना। आगे लिखा हुआ है, तब क्या होगा, वे तुझसे लड़ेंगे, बीमारियां परेशानियां लड़ेंगी, फिर क्या होगा, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे। क्यों? क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। कोई हो या ना हो, इस पैंडेमिक में आपके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, सकता है ऐसी सिचुएशन है कि परिवार के लोग भी आपके साथ खड़े होना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, पर परमेश्वर आपसे कह रहा है, जब हम पूरे विश्वास के साथ में उस पर भरोसा रखकर उसकी तरफ फिरेंगे, तब लिखा है, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूं। और आगे लिखा हुआ है, यहोवा की यही वाणी है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा। परमेश्वर आज की सुबह में आपको और मुझको बचाना चाहता है। आइए हम अपने आप को उन सब तमाम चीजों से, जिन सवालों को लेकर के हम चल रहे हैं, उन सब सवालों का जवाब परमेश्वर हमें देगा। जरूरी है हम उन सब चीजों से अपने आप को फेर लें। जो गलतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो खराब लोग हैं, उनसे अलग करके परमेश्वर की तरफ पूरे विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ फिरें। लिखा है, मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से, बीमारियों से वो बचा लेगा, बिस्तर से उठा लेगा, बीमारियों को आपके लिए हरा देगा। आइए दुआ करें और कहें, परमेश्वर हम चाहते हैं कि हम पूरे मन से तेरी ओर फिरें, ताकि सबसे पहला काम ये हो कि मैं तेरे सामने खड़े होने योग्य बन सकूं। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावन, जब हमने तेरे वचन को पढ़ा है, सीखा है, होने दे मुझे मिला करके जितने भी लोग आज वचन को सुन रहे, होने दे प्रभु, हम जिन जिन चीजों में, अगर हम किसी भी चीज में फंसे हुए हैं प्रभु, होने दे हम उस परिस्थिति को छोड़ करके हम आगे बढ़ने पाए। प्रभु, अब्राहम को आपने आशीष तभी दी जब उसने आपकी बात मानी और उस जगह को छोड़ करके आगे बढ़ा, और लिखा है परमेश्वर तूने बहुत आशीष दी। होने दे परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय सिचुएशंस में फंसे हुए हैं, बीमारी में फंसे हुए हैं, जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्रभु होने दे तू उनके लिए लड़ और वे देखने पाए कि यहोवा ने हमें दुष्ट के हाथ से छुड़ा लिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारा आदर में आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।